नेट पेपर 1 जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी परीक्षा देंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग जो है कि पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो हम लोग जो है हर एक दिन में एक सेट करने का प्रयास करेंगे। और कम से कम जो है कि हम लोग यहाँ पर है ना 40 से 50 सेट जो है कि आपका जो दिसंबर में 40 से 50 सेट जो है आराम से हो जाएगा। हर दिन एक सेट करेंगे तो दिसंबर में 30 दिन है तो 30 सेट तो पक्का हो जाएगा। फिर जनवरी है तो उसमें जो है कि बहुत सारा सेट जो है कि आराम से आसानी से सरलतापूर्वक हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर को समझना जानना जरूरी है। तो हम लोग जो है कि ये जो है कि हम लोग आज जो है शिक्षण अभिवृद्धि है ना, इसमें जो हम लोग सेट करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम का जो है बिना बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको जो है कि टेंशन लेने की बात है भी नहीं। आराम से जो है कि इसको पढ़ना है, सुनना है, बार बार सुनने से समझ भी जो है कि और याद भी रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि का चिंतन कौशल का प्रयोग का मांग करता है। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन ही हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है स्मृति का शिक्षण, ऑप्शन बी है बोध स्तर का शिक्षण, ऑप्शन सी है विस्मरक स्तर शिक्षण, डी नंबर है रचनात्मक स्तर शिक्षण। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। शिक्षा का स्तर जो कोटि उच्च कोटि के चिंतन कौशल का प्रयोग का मांग करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विस्मरक का स्तर शिक्षण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। शिक्षा का विस्मरक स्तर शिक्षण उच्च कोटि का चिंतन कौशल प्रयोग का मांग करता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थियों का पूर्णतः समझ में आ जाए। मतलब जो 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 शिक्षक के द्वारा जो भी किया जा रहा है उसको जो है कि विद्यार्थी आसानी से समझ सके, उसके बारे में यहाँ पर बात करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। सूची यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची दिया है और उसको 1 के साथ 2 के साथ जो है कि मिलान करने के लिए कह रहा है। तो सूची 1 में जैसे आपका रचनात्मक अभिनेता है और उधर जो है आपके पास है फैनी फॉस्टेपल। ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन होने के अब सूची 2 में बी में है संचरित जाँच और उधर जो है कि आपका डेविड जॉनसन है। सी में आपका जो भूमिका निर्वाह है उधर डोरन अबजार है। ऑप्शन डी में है विधि नवस्तम। यहाँ पर जो इसका आंसर जो है कि आपका देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ पर बड़ी मस्त लिखा होगा। इतना बढ़िया से देखिए यहाँ पर जो है कि इतना जो है कि हम लोग टेंशन लेने का काम नहीं है, हर चीज़ को समझना है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने से जो है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पर सब देखिए क्या लिखा है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब क्या है इसका सूचीबद्ध किया गया सकारात्मक, यहाँ पर क्या है सकारात्मक अभियंता है आपका डेविड जॉनसन। इसके बाद संचरित जाँच है आपका और रॉबर्ट रासविल और भूमिका निर्वाह आपका फैनी अस्पेटल, है ना अस्पेटल। और ऑप्शन डी आपका है विधि शास्त्रीय जांच मतलब डोनर अवलियर और जेम्सेर। ये जो आसानी से सब चीज़ जो है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होते हैं। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप में समस्या समाधान का परीक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही कर्मों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही कर्मों की जो पहचान करने के लिए क्या क्या है और ऑप्शन दिया आपका गुणों पहला है मर्दों के सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों का में रखना। ऑप्शन बी में दिया है विश्व समस्या के पहचान। ऑप्शन सी में श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना और लेबल, है ना। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है विशेष समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना। तो यहाँ पर आपका जो है कि बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है ना। तो सी सही है, इसका मतलब है कि आपका जो है क्या क्या सही है। तो सबसे पहले जो है कि संकल्पना का निर्माण के चरण अलोकित हैं। 1 नंबर में आपका विशेष समस्या पहचान हो जाएगा। फिर 2 नंबर में विशेष समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना हो जाएगा। 3 नंबर में आपका मर्दों सदस्यों के समान गुणों के श्रेणियों में रखना हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है कि 4 में श्रेणियों के लेवल विकसित करना, इसका जो है आपका अतः विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो विकल्प सी जो दिया है वो आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है कि क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बी डी ए और सी, केवल बी डी ए और सी आपका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन में क्या है पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा और फिर सी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है सही हुआ। उसमें से जो है बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे आपको समझने में दिक्कत नहीं। फिर जो है कि सूची आ गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है रचनात्मक परिसर है, फिर स्मृति परीक्षा है, समूह अन्वेषण है, भूमिका निर्वाह है, और उधर जो है रॉबर्ट अस्टन है, फैनी सॉफ्टवेयर है, रॉजर जॉनसन है और जॉन डेवी है ना। तो यहाँ पर इसका जो है कि आपको देखिए मिलान करके यहाँ पर बढ़िया से दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें आपको जो है कि समझा कर दिया है। तो क्या दिया है आपका सकारात्मक परिसर निर्भरता जो है रोजर जॉनसन हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत परीक्षा जो है रॉबर्ट लासवियल हो जाएगा। समूह अन्वेषण जो है जॉन डेवी हो जाएगा। और भूमिका निर्वहन जो है फैनी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि यहाँ पर है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, ये कर्म आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 में लिखा है समस्पष्ट विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो समस्पष्ट जो विकास के सिद्धांत किसके द्वारा, तो ऑप्शन 4 को दिया होता है पियाजे, ऑप्शन बी में फ्राइड, ऑप्शन सी में बायोस्की और ऑप्शन डी में जो है ब्लूम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है बायोस्की आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बायोस्की जो है समीप मतलब कि सही जो है सही हो जाएगा। संयुक्त विकास के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक बायोस्की ने प्रतिपादित किया था। बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित समस्पष्ट विकास के क्षेत्र ZPD कहा जाता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं है ना। कथन 1, ब्लूम के वर्गीकरण टेक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोधक और अनुप्रयोग स्तर संज्ञात्मक अधिगम के उच्चतम स्तर संबंधित हैं। और 2 में आपका जो है कि दिया है, 2 में इधर भी है ना, बड़ी लंबा क्वेश्चन है ना। 2 में है व्यवस्था द्वारा चरित्रीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। अब इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपका क्या दिया है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में दिया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी में दिया है कि कथन 1 सही और लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी में दिया 1 गलत तथा लेकिन 2 सही है। तो इसका जो है कि आपका जो है कि डी नंबर जो है आपका, इसका आंसर आपका डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी जो है कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा है ना। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ब्लूम की वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के ज्ञान अवबोधक और अनुप्रयोग स्तर संज्ञात्मक अधिगम के निम्न स्तर का संबंधित है। अतः उपयुक्त दिया गया कथन असत्य है। व्यवस्था द्वारा चित्रीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। अतः कथन 2 सत्य है, इसलिए विकल्प डी सत्य है। और यहाँ पर आपका जो है कथन 1 जो है गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या सहित आपको जो है कि आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन है, बेंजामिन ब्लूम ने, ऑप्शन बी में जेरोम बोनर ने, ऑप्शन सी लॉरेंस कॉलबर्ग ने, ऑप्शन डी डेविड आशुवेल ने। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो है कि आपका जो है कि एक जो है कि सही होगा। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर जो आपका सही हो जाएगा, डेविड आशुवेल। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेविड आशुवेल ने किया था। ऑप्शन डी जो देखते हैं, सार्थक सामुदायिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आशुवेल ने किया था। यह सिद्धांत इस तथ्य से संवर्धित करता है कि किसी भी प्रकार के अधिकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कथन के बारे में बात किया है, मतलब लंबा क्वेश्चन दिखेगा। कथन 1, संकेतों शब्द भाव संभृगता संकेत बीम आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्ण संज्ञात्मक काल पर निष्पादित होती है। और कथन जो है 2 है, पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक बच्चों में अन्य केंद्रिता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उपयुक्त कथनों का आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर जो चुनने के लिए थोड़ा हम लोग और ऑप्शन देखेंगे तब ना। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो है कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में दिया गया कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया कथन 1 सत्य है किंतु 2 गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया ऑप्शन 1 सत्य है किंतु कथन 2 सही है। मतलब ऑप्शन 1 जो है गलत है और 2 से सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सत्य है किंतु 2 जो है गलत है। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, व्याख्या में जो है लिखा हुआ है
पूर्ण संज्ञात्मक चरण पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 से 7 साल आसपास होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे परितात्मक स्तर का चिंतन कर रहे हैं। इस अवस्था में संकेतों का निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादित होती है तथा बालकों का अहन केंद्रितता का गुण विकसित हो जाता है। अतः कथन एक सत्य है तथा कथन 2 असत्य है, इसलिए विकल्प से जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है 9 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कि आपको जो है कथन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, विश्वसनीयता का संकेत, विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन 2 यहाँ पर एक लिखा गया है ना। 2, वैदिकता का संकेत इस ओर की को क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है। उपयुक्त कथनों को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है कि ऑप्शन ए में दिया है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी में दिया गया कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। और ऑप्शन डी में आपको बोला गया है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। दोनों ऑप्शन जो है कि यहाँ पर क्या है आपका गलत है। इसका व्याख्या है दोनों ही कथन गलत है क्योंकि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण सुसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है और वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण इस चीज का मापन करता है जो वह कहता है और मापता है। तो ये आपका था। अब लोग आप क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं। उसमें भी सूची दिया है, सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए, हाँ ना। तो क्लासिक अनुकूलन तो इधर दिया आप अल्बर्ट बहादुर, इधर दिया क्रिया प्रसूत अनुकूलन तो इधर दिया आपका इलवन पावलोव, हाँ ना। तो अब इसको जो है कि हम लोग देखिए ना, बढ़िया अच्छा है ना। दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत तो इधर है लेव वायोस्की, इधर है संरचनावाद तो इधर आपका दिया गया BF स्किनर। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सी सही तो हो जाएगा, लेकिन इसको जो है यहाँ पर देखिए सी जो है किसका जो है कि क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। A का 2, B का 4, C का 1, D का 3। लेकिन इसको जो है कि यहाँ पर व्याख्या के साथ हम लोग को जो है कि जानना जरूरी है। तो क्लासिक अनुकूलन जो आपका हो जाएगा, क्लासिक अनुकूलन जो आपका हो जाएगा इलवान पावलोव, और क्रियासूत्र अनुकूलन हो जाएगा आपका BF स्किनर। उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा आपका अल्बर्ट बहादुरा, और संरचनात्मक वाद हो जाएगा आपका लेव वायोस्की। तो ये आपका जो है कि सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। विस्मर्शी स्तर का शिक्षण का क्या उद्देश्य है ना। तो ऑप्शन ए में है अधिगमता का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी में है समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमता का सूझ विकसित करना। ऑप्शन सी में है छात्रों को तथ्यों के सिद्धांतों के साथ संबंध रखने के लिए कहना। ऑप्शन डी में आपका है ना, डी में क्या है, डी में है आपका छात्रों को ज्ञान को समान अवसर भिन्न स्थिति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विसर्ती स्तर विमर्शमी स्तर का शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं के सूझ को विकसित करना है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, विश्वसनीय स्तर का शिक्षण का उद्देश्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं के सूझ को विकसित करना, छात्रों के तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कितने में जा रहा है, 12 में। 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा है उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभ्यांतरिक ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु का प्रोत्साहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है संज्ञान, बी है रूपविक्स, ऑप्शन सी है समकक्षी अनुशिक्षण, डी है संक्षिप्त जानकारी लेना। तो आपका जो है कि यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है क्या सही हो जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ये है। यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
संज्ञान, है ना। फिर से बार क्वेश्चन करते हैं, उस मनोमानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभियांत्रिक ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु का प्राणहान के द्वारा शिक्षार्थी को उसके चिंतन का विमर्श पर सहायता करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या क्या लिखा है, अधिसंज्ञान नामक मानसिक प्रक्रिया अव्यस्त्रिक ग्रहणशीलता अधिगम की जाने वाली विषय वस्तु का पर्यावरण के द्वारा शिक्षार्थी को उसके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। अधिसंज्ञान चिंतन के बारे में चिंतन करना भी कहा जाता है या तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने और छात्रों को अपनी उपलब्धि या सीखने हेतु अधिगम के प्रति चिंतन करने का चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए उपयोगी अंतर है। शिक्षण द्वारा अधिसंज्ञान को विकसित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां अलोकित है। छात्रों को सिखाए गए ज्ञान को बारीकियों से समझाने का प्रयास करना, छात्रों को जिस तत्व संज्ञान अवबोध करने की समस्या हो रही हो उसके प्रति संज्ञान या सुझाव देना, और फिर जो है कोर्स वर्क को प्रतिबंधित करने का अवसर प्रदान करना। अतः विकल्प ए जो है सत्य है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है कि समूह अन्वेषण मॉडल का वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, छात्र छात्राओं का अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी है छात्र प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सी में आपका दिया छात्रों के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियां आती है। ऑप्शन डी दिया स्वतंत्र और समूह का अध्ययन। अब हम लोग इसका जो है क्या, ई में भी है, ये है छात्र छात्राएं परिस्थिति के प्रक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पर जो है नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर इसका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका सही हो जाएगा, मतलब सी, ई, ए, उसके बाद डी और उसके बाद बी। इसका ऑप्शन के अनुसार जो देखिएगा तो पहले सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर जो है बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको जो व्याख्या को समझते हैं। समूह अन्वेषण मॉडल वाक्य विन्यास के चरणों का सही क्रम है। सी नंबर छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियाँ आती है, जरूर आती है। ऑप्शन ई, उसके बाद ई आ जाएगा छात्र छात्राओं के परिस्थितियों के प्रतिक्रियाओं का अनुशासन करते हैं। फिर उसके बाद ए आ जाएगा छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। और फिर ऑप्शन डी आ जाएगा स्वतंत्र और समूह अध्ययन करते हैं। बी नंबर आ जाएगा फिर उसके बाद छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। अतः विकल्प सी आपका जो है ऑप्शन में जो देखा जाए तो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या था, पहले सी, उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में क्या दिया गया है, 14 में दिया गया है, 14 में लिखा है रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन ए में कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी आर ए फिक्सर, ऑप्शन सी एमर लकटॉस, ऑप्शन डी टी एस गुहा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टी एस गुहा। रूपावली पैराडाइम्स का अवधारणा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो टी एस गुहा के साथ जुड़ा हुआ है। रूपावली पैराडाइम की अवधारणा टी एस गुहा ने दी थी। टी एस गुहा ने वैज्ञानिक क्रांति संरचना 1962 के लिखा आता। विकल्प डी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है कि अभी कथन वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के चरणों के अनुसार पूर्ण संज्ञानात्मक चरण के द्वारा बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। और कथन 2 में है, संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संज्ञानात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों और पर्यावरण के गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए में दिया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है, नहीं दोनों सही है। ऑप्शन बी में दिया कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, मतलब पहले सत्य फिर बोला असत्य। ऑप्शन सी में दिया गया 1 सत्य है और किंतु कथन 2 असत्य है। और डी में बोला गया है 1 असत्य है किंतु 2 जो है सत्य है। लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो असत्य है। संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के चरणों के अनुसार पूर्ण संज्ञानात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है।
हैं। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार संवेदी प्रतिक्रिया चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों का पर्यावरण के गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। इस कथन एक सत्य है तथा कथन दो असत्य है, अतः विकल्प सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या समझ इसका आंसर समझ गए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। इसमें भी आपका जो है कि कथन वाला है। तो पहला कथन है, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक की क्रियाशील स्मृति सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। उसके बाद ऑप्शन कथन 2, सूचनाओं के प्रति यदि बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेषण का स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में लिखा गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी में लिखा गया कथन 1 सही है किंतु ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन डी में लिखा गया कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कथन ए और 2 जो है दोनों सही है। क्या है, दोनों जो है कि क्या है, सही है ना। दोनों जो है कि इसमें जो है कहा गया है कि जो है कि आपका सही है। ऑप्शन ए आपका जो है कि जो है दोनों 1 और 2 जो है दोनों सही है। इसका व्याख्या देखो, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक की क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता तो उसका उत्प्रेषण स्तर कमजोर और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और या पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम लोग को सम्मिलित क्या दिया गया है, मतलब आपको लिस्ट दिया गया है ए और बी में आपको जो है कि सम्मिलित करना है और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो पहला है चेतन, उधर दिया गया है लिस्ट 2 में आपका अंतर्हित स्मृति, इधर अचेतन, उधर आपको दिया गया 2 में कार्यविधि स्मृति। ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया पेशीय कौशल मोटर स्किल, उधर दिया सर्वे व्यक्ति, और डी में जो आत्मा अनुभव, और उधर दिया गया संयोजिक स्मृति। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका आंसर आपका बी जो है कि सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपका जो है कि बी जो है सही है, मतलब 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। लेकिन यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा व्याख्या में जाते हैं। तो व्याख्या इसमें अच्छा किया है। मस्तिष्क का नियोग संबंधी तंत्र और स्मृति का प्रकार, मतलब यहाँ जितने ऑप्शन सूची ए में दिया गया उसको सही जो है कि सूची 2 में मिला दिया गया है। चेतन जो है आपका जो हो जाएगा सुवित स्मृति, और चेतन आपका हो जाएगा अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल हो जाएगा आपका कार्यविधि स्मृति, और ऑप्शन डी आत्म अनुभव आपका हो जाएगा संयोजिक स्मृति। तो ये आपके जो है कि ये व्याख्या भी हो गया और आपका जो है कि आंसर जो आपका बी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को जो हम लोग पढ़ते हैं और इसका जो है कि आंसर करने का जो है प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यवहारवादी उपदेशों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। ए नंबर में मूल्यांकन, बी नंबर जो है मूल्यांकन निर्धारण करना, सी नंबर में समझ, डी नंबर में यथार्थता और ई नंबर में ज्ञान। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि सही हो जाएगा, ए सी और ए सी और ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा है व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन समझ तथा ज्ञान उद्देश्यों के समाविष्ट किया जाता है। यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूम वर्गीकरण संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च चिंतन स्तर है। वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक द्वारा भावनात्मक चिंतन का स्तर भाग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 का जो है बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं का प्रारंभ से ही अंत तक कर्म लगाइए। यहाँ पर जो प्रारंभ से अंत तक कर्म लगाना क्या है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षार्थियों का उद्देश्यों की सूचना देना, ऑप्शन बी में है वांछित व्यवहार प्राप्त करना, ऑप्शन सी में है ध्यान आकर्षित करना, डी में है विषय वस्तु का प्रस्तुत करना, ई में है प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इन अब इसके होने के बाद यहाँ पर आपको बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर में चयन कीजिए। तो इसका विकल्प आपका जो है कि सी जो है सही हो जाएगा। पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा। तो मतलब सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा मतलब ध्यान आकर्षित करना, फिर ए हो जाएगा मतलब शिक्षार्थी को उद्देश्यों की सूचना देना, फिर डी हो जाएगा मतलब आपका जो है विषय वस्तु का प्रस्तुत करना, उसके बाद बी हो जाएगा मतलब वांछित व्यवहार को प्राप्त करना, फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसको हम लोग व्याख्या के आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं।
तो व्याख्या में क्या है, विद्यार्थी को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुशासनात्मक घटनाओं के प्रारंभ से अंत तक सही क्रम में ध्यान आकर्षित करना, और दो में है शिक्षार्थी को उद्देश्यों को सूचना देना, फिर आपका हो जाएगा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, फिर आपका हो जाएगा वांछित व्यवहार प्राप्त करना, और फिर जो है कि आपका प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कर रहे हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, या चिंतन टोपी प्रणाली 6 एथिक्स हेड्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है भूरी ब्राउन टोपी, है ना। उसके बाद बी में है श्वेत टोपी, उसके बाद है बैगनी टोपी, उसके बाद लाल है मतलब कि डी है लाल टोपी, फिर ई है आपका काली टोपी। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर बताने के लिए आपको जो है कि यहाँ पर दिया गया है आपको ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में है आपका ए बी और सी, केवल ए बी सी सही है, फिर ए सी डी सही है, या फिर बी डी ई सही है, या फिर डी सी डी ई सही है। तो ऑप्शन 4 में मतलब 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी आपका जो है कि सही हो जाएगा, बी डी और ई आपका सही है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं, है ना, इसका व्याख्या देखते हैं। या चिंतन टोपी प्रणाली का एडवर्ड बोनो ने दिया था। या चिंतन प्रक्रिया का प्रभावशाली तरीके स्थापित करने की एक कला है। समांतर चिंतन के अंतर्गत क्षेत्र लाल काली टोपी का भी रखा जाता है, श्वेत लाल काली टोपी भी रखा जाता है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ चुके हैं। 21 में लिखा है, 21 में क्या लिखा है, उस तकनीकी का नाम क्या है जिसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार की साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इसका आंसर जो है बी तो सही हो जाएगा, और ऑप्शन दिए हैं विचार विमर्श, माइंड मैपिंग, सी नंबर में स्टोरी बोर्डिंग, और डी नंबर में सिनेप्टिक्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका बी माइंड मैपिंग। क्वेश्चन क्या था, उस तकनीकी का नाम है, वो क्या नाम है, उस तकनीकी का क्या नाम है जिसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों का अपेक्षित अधिक भाव व्यक्त करते हैं, उस विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने के अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन बी माइंड मैपिंग। इसका आंसर हो जाएगा माइंड मैपिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो पहले देखते हैं व्याख्या। माइंड मैपिंग तकनीकी में बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों के अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने का अधिक सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। अब हम लोग जो है कि क्या करते हैं, 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शिक्षण के विकास, शिक्षण के किस स्तर को संबंधों का दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन आपका जो यहाँ पर है, चार ऑप्शन में क्या क्या है तो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है क्या है, स्मृति स्तर, दूसरा अबोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, और फिर उसके बाद है विस्मृत चंतर स्वता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। इसका जो है कि आपका बी नंबर जो है कि इसका सही हो जाएगा, 22 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, अबोध स्तर, है ना। उसके बाद हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। शिक्षण के अबोध स्तर पर संबंधों का दृष्टिपात उद्देश्य के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। अबोध स्तर का शिक्षण स्तरों का विषय वस्तु का अबोध समझ विकसित करने के लिए होता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन सूची 1 और 2 दिया गया और सम्मिलित क्या करना है ना। श्वेत टोपी, और इधर दिया आपका निर्णय और विचार तार्किक निष्ठता, और इधर जो है कि आपको और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, लाल टोपी क्या हो जाएगा, अप्रदत्त संग्रह व्यवस्था, आंकड़े, सूचना आवश्यकताएं। काली टोपी आपका जो इधर दिखा गया उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव। हरी टोपी आपका इधर दिखा गया अंतर्ज्ञान और भावनाएं, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी जो है कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखना जरूरी है। श्वेत टोपी प्रदत्त संग्रह तथा आंकड़े, सूचना की आवश्यकताओं की कमी। लाल टोपी अंतर्ज्ञान और भावनाएं, और काली टोपी निर्णय और विचार तार्किक है, निष्णात्मक है, और हरी टोपी आपका उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव है। अब हम लोग क्वेश्चन
24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या लिखा हुआ है? 24 में लिखा है शिक्षण की कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए, और इसमें है ध्यान आकर्षण अधिकर्ता का उद्देश्य की सूचना और प्रोत्साहन सामग्री का प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी में लिखा है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा का निर्माण करना। ऑप्शन सी में लिखा है सुस्पष्ट साधारण प्रतिपादन और अभ्यास करना। और डी में जो ऑप्शन लिखा हुआ है, डी में जो आपका लिखा है, क्या लिखा है यहाँ ना, युगम सम्मिलित तकनीकी के साथ समस्याओं का आधारित प्रस्तुतिकरण करना। ई में लिखा है विद्यार्थी को उसके अपने अनुभव के संदर्भ में लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यदि देखा जाए तो आंसर यहाँ पर विकल्प को चुनने के लिए कहा गया, तो इसका विकल्प आपका दिया, ऑप्शन दिया पहले। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन ए में है बी, डी और ई, और ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन बी में आपका जो है क्या है, तो बी का ए, बी और सी है। सी में क्या है? बी, सी, डी है। और डी में क्या है? सी, डी, ई है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है कि क्या हो जाएगा? ए जो है सही हो जाएगा। ए में जो है क्या दिया गया? पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। तो इसका जो है कि ए नंबर जो है कि आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर जो है कि सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षण का नीतियाँ आलोचित हैं उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। फिर जो है कि उद्यम सम्मिलित तकनीकी के साथ समस्या आधारित प्रश्न करना। तो ऑप्शन उसके बाद क्या है? 3 नंबर में आ जाएगा विद्यार्थियों को उसके अपने अनुभव के संदर्भ में लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये व्याख्या भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है किसमें जो पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है अधिगम के किस स्तर का समावेशी अवबोध भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। पहला ए है स्मृति स्तर, बी में है आपका विस्मर्शी चिंतन स्तर, सी में है विस्मर्शी चिंतन स्तर और आपका डी में है स्वायत्ता विकास स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मर्शी चिंतन स्तर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिगम के किस स्तर को समावेशी अवबोध भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विमर्शी चिंतन स्तर को कहा जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना। तो व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में आपको कहा गया है स्मृति स्तर शिक्षण एवं मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम, धारणा, स्मरण के कर्म का महत्वपूर्ण बिंदुओं का दर्ज किया जाता है। अवबोध स्तर जो है इस प्रक्रिया का शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु के पहचान या उसके प्रकृति को समझने में किया जाता है, साथ ही उसके उदाहरणों को भी गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित करता है। विस्मर्शी स्तर में विस्मर्श मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उन विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इसे समावेशी अवबोध भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? समावेशी अवबोध भी कहा जाता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 में चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में चल गए हैं? 26 में जो है कि हम लोग चले गए हैं। तो 26 में क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पर 26 में आपका जो है कि कहने का जो है कि कार्य जो होता है वो क्या कर रहा है ना, उसको हम लोग देखते हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर बोलता है कि 26 शिक्षण के मानात्मक स्तर का समर्थन करता है। ऑप्शन ए में लिखा है अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी आवश्यकता न्यूनतम सिद्धांत, ऑप्शन डी संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत। मतलब क्या है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण मानात्मक स्तर का समर्थन करता है? तो संज्ञात्मक क्षेत्र का सिद्धांत इसका जो है समर्थन करता है। और इसका जो है कि व्याख्या करते हैं संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण के मानात्मक स्तर का समर्थन करता। विकल्प डी जो है कि क्या है आपका? विकल्प डी जो है कि सही है। अब हम लोग का जो है अभी कथन जो आ गया, कथन आ गया है, तो कथन को थोड़ा देखते हैं। कथन में क्या है पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कथन में है शिक्षण के प्राकृतिक प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका के तैयार नहीं अपितु या अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। और हम लोग अभी कथन 2 को देखते हैं। 2 में क्या लिखा है? 2 में लिखा है शिक्षा का पूर्ण निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग को सोचना है कि ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन ए में दिया गया 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन बी में दिया कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी में दिया गया 1 सत्य है लेकिन 2 जो है कि असत्य है, डी में दिया गया 1 जो है असत्य है लेकिन 2 जो है सत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए की जो है कि कथन 1 और 2 दोनों जो है कि क्या है? दोनों का दोनों सत्य
सत्य है। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या जो है कि देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। प्रगतिकल शिक्षा दर्शन कहलाता है कि शिक्षकों के बच्चों को रखकर याद करने पर निर्भर करने के बजाय सोचना, सीखना, सिखाना चाहिए। यह केवल जीविका के तैयार नहीं होती है, अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। अतः यह कथन सत्य है। कथन 2, सामाजिक पूर्णवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण के से समाज का पूर्ण निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा के सामाजिक पूर्ण निर्माण के क्रियात्मक साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्या का विवादास्पद मुद्दों का अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। अतः कथन 2 जो है सत्य है, इसलिए विकल्प ए सत्य है ना। इसके लिए इसको क्या है, विकल्प 1 जो है कि सत्य, कथन ए और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन जो है कि क्या था, ये हम लोग का सही था, मतलब दोनों कथन जो है कि आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चल गए हैं, 28 में क्या कहा जाता है, अध्यापन के किस स्तर के मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए स्मृति स्तर, बी अबोध स्तर, सी मनन स्तर, डी में क्या है, स्वायत्ता विकास स्तर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, स्मृति स्तर। इसका व्याख्या देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को शिक्षण का न्यूनतम स्तर माना जाता है। इस स्तर में सोचने की क्षमता का कोई भूमिका नहीं होता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते और उन्हें सिखाए जाते हैं। ये हो गया आपका इसका व्याख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में आपका क्या कहता है, 29 में कहता है वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों के सिद्धांतों का प्रयोगात्मक अवशेषण पर जोर होता है कहलाता है। ए नंबर अभ्यासकर्ता कृत शोध, ऑप्शन बी सैद्धांतिक शोध, ऑप्शन सी परिस्तात्विक शोध, ऑप्शन डी द्वितीय स्तरीय शोध। यहाँ पर जो है इसमें से आपका एक सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। द्वितीय स्तर शोध के ज्ञान की बढ़ती पद्धतियों और क्षेत्रों के सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अवशेषण पर बल होता है या एक प्रकार से किसी प्राप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 30 कर रहे हैं। 30 में क्या लिखा है, 30 में लिखा है शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से स्तर संप्रेषण प्रक्रिया के अति उच्च स्तर के सक्रिय एवं अंत क्रियात्मक होती है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है सम्मिश्र स्तर, दूसरा आपका जो है अबोध स्तर, सी में है स्मृति स्तर और डी में है आपका स्वायत्ता विकास स्तर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा है सम्मिश्र स्तर। निम्नलिखित में क्या शिक्षण के निम्नलिखित में कौन स्तर का संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर की सक्रिय एवं अंतर्विषय होती है। तो ऑप्शन ए सम्मिश्र स्तर। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आपका क्या हो जाएगा, व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में आपका हो जाएगा है ना, व्याख्या में हो जाएगा शिक्षण के विषम स्तर का संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर के सक्रिय एवं अंत क्रियात्मक होती है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया होती है। यह समझने में मदद करता है कि कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ते हैं तो कितना में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोध स्तर शिक्षण के लक्षण निम्नलिखित में से चिन्हित किए जाते हैं। हाँ ना, तो चिन्हित क्या है, शिक्षक विषयगत सामग्री व्यवस्थित करने में विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने में पहल करता है। और इधर जो है बी में है यह साधारणतः दोनों के संबंधों को देखने अत्यंत के उपकरणों के रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा है इन विचारों को तथ्यों के संप्रेषित करने की चेष्टा करता है। और उसके बाद है इसका उद्देश्य स्व नियंत्रण पर अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्ता के समर्थन करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, बी और डी और बी और डी जो है कि इसका आंसर आपका सही है। बाकी जो है कि कोई देना चाहे नहीं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। इसको जो है कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी और डी सही है, केवल बी और डी जो है क्या है सही है। तो बी और डी जो है सही है। बोध स्तर शिक्षण निम्नलिखित है या निम्न विशेषताएं या जो है साधारण छात्राओं के संबंधों को देखने और तथ्य उपकरण के रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए संप्रेरित होता है। और 2 में क्या है आपका जो है या विचारों का तथ्यों के संप्रेषण करने की चेष्टा करता है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ता है तो ये जो है कि आपका कितना क्वेश्चन नंबर था, ये आपका जो था क्या था 31। अब हम लोग 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 की ओर जो है कि हम लोग देखते हैं 32 क्या बोलता है, विश्व स्तरीय
है ना। क्या है, 20 वर्षीय स्तर शिक्षण समिति का स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः खाली जगह होती है। तो क्या खाली जगह होती है, तो यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन ए में है, ए रखिए, 2 में है आपका नीचे से ऊपर की ओर, सी में है अंत क्रियात्मक, डी नंबर में है क्रिया वेतक। तो मतलब डी में यदि इसका देखा जाए तो डी आपका जो क्या है सही है। विश्व स्तर शिक्षण और स्मृति शिक्षण के अलग होता है, इसमें से शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्रियान्वितकारी होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सही है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण स्मृति शिक्षण के अलग होता है क्योंकि इसमें संप्रेषित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियात्मक कार्य होती है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। अब हम लोग ऑप्शन मतलब कि जो है क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। 13 में क्या है, 13 में है कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एक छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। ऑप्शन ए स्मरण स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी विस्मर्शीय स्तर, ऑप्शन डी स्वायत्ता विकास स्तर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विस्मर्शीय स्तर हो जाएगा। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होता है, तो आपका जो हो जाता है आपका विस्मर्शीय स्तर आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या है, विभिन्न शिक्षण स्तरों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है। विस्मर्शीय शिक्षण का स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। अब हम लोग 34 क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं। 34 पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से शिक्षण के अबोध स्तर का वर्णन करती है। तो यहाँ पर अवर्णन करती है, तो ऑप्शन ए में आपका लिखा है प्रस्तुत तथ्यों का स्मरण करने की शक्ति का प्रस्तुत करने के लिए सुव्यवस्थित साप्ताहिक प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी में आपका लिखा है अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। ऑप्शन सी में सूचनाओं और प्रभावी भंडारण पर बल देना। ऑप्शन डी है आपका तथ्यों और बीच के संबंध अवलोकन को प्रस्तुत करने के सहायक होना। और ऑप्शन ई है आपका तथ्यों की सूचनाओं का समीक्षा करना विश्लेषण करना। अब यहाँ पर जो है आपका जो है आंसर यहाँ पर देना है आपको, नीचे दिए गए विकल्पों में सही आंसर देना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है ए और बी दोनों सही है, बी में दिया बी और सी सही है, सी नंबर में दिया गया है सी और डी सही है, ऑप्शन डी में आपको दिया गया बी या डी सही है। तो इसका आंसर आपका जो सही जो हो जाएगा वो सही आपका जो हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि बी और डी का जो ऑप्शन है वो सही है। शिक्षण का अबोध स्तर शिक्षण के स्मृति स्तर उच्च होता है। यह अधिगम करता संज्ञात्मक योग्यता का बढ़ाता है या शिक्षक के विद्यार्थी के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षण के इस स्तर के चीज़ों का उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है तथा यह प्रारंभिक व्यवहार का गुण से विकसित करता है जो शिष्यों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 में क्या बोलता है, तो 35 बोलता है यहाँ पर आपका जो है कथनों को निम्नलिखित सूची के विस्मृत चिंतन स्तर के शिक्षण विशेषताओं तथा उसकी मूलभूत अपेक्षाओं की चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित करते हैं। पहला लिखा है शिक्षक सूचनाओं तथा विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। दो में बोलता है शिक्षक छात्र छात्राओं को मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने का पूर्ण हेतु अभ्यास करता है। उसके बाद समस्या ऑप्शन 3 में है समस्याओं का संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य के मुद्दों को विचारात्मक उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। फिर आपका 4 में कहा गया है शिक्षक छात्र छात्राओं के उदाहरणों और समांतरण विचार देने के लिए कहता है। 5 में है तर्कों को निहित आधारों का अवशेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षणिक सत्र कराए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो एक सही होगा ए ऑप्शन में आपका दिया है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में बताया गया 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी में बताया गया 3 और 5 सही है। ऑप्शन डी में बताया गया 4 और 5 सही है। तो इसका आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो लिखा हुआ था उसमें 3 नंबर का और 5 नंबर का आपका सही था। तो यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं। शिक्षण के विस्मृति स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें स्मृति स्तर बोध स्तर सम्मिलित होते हैं। इसमें समस्याओं का संभावित तार्किक समस्या प्राप्त करने का उद्देश्य से मुद्दों को विचारक उठाया जाता है और इन
उन पर चर्चा की जाती है, जिसके अतिरिक्त तर्कों के निहित आधारों पर अवशेषण और उनकी व्यवस्था करने के लिए संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक सत्र कराए जाते हैं, है ना, कराए जाते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कितना हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखें। अब हम लोग जो है 36 की ओर जो है कि बढ़ रहे हैं। 36 में क्या है, 36 में आपका जो है कि आपका जो यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंत क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, ऑप्शन बी है अवोध स्तर, ऑप्शन सी है विस्मर्शित चिंतन, ऑप्शन डी है आपका स्वयंता विकास स्तर। अब इसका आंसर जो देखिएगा तो आंसर आपका ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। आंसर ए आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर ए है स्मृति स्तर। शिक्षण के कौन से स्तर अध्यापक की भूमिका के अंत क्रिया होने के बजाय अधिक सक्रिय होता है, तो स्मृति स्तर आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या में क्या है, शिक्षण के स्मृति स्तर अध्यापक की भूमिका अंत क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होता है। इस स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। अब हम लोग 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में क्या लिखा गया, 37 में आपका जो है कि बात करता है न कि विसर्मी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है। विसर्मी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है, ऑप्शन है ए स्पष्ट संगठित सुसंरचित विषय वस्तु, ऑप्शन बी वैचारिक व्यक्तिगत अंतक्रिया और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा व्यवस्थित सुनिश्चित एवं द्रुत प्रश्नोत्तर सत्र, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा तार्किक सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियाँ। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, आंसर आपका जो ए जो है आपका सही हो जाएगा। आंसर ए मतलब कि स्पष्ट संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है स्पष्ट संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु चिंतनशील शिक्षण की पहचान है। चिंतनशील शिक्षण की अग्रसरिता सरित करके उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयोग करता किया जाता है, या केवल अवधारणाओं का संवरण और समझ के नहीं बताता है, या उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे तर्क विचार अवधारणा का विश्लेषण गहन सोच आदि की मांग करता है। अब हम लोग 38 की ओर बढ़ जाते हैं। 38 में भी जो हम लोग का कथन दिया है, तो क्या कथन दिया गया, अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर संरचनात्मक और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग है। और जो अभी कथन 2 में दिया गया है, परियोजना कार्य प्रयोगशाला कार्य अनुकरण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित और प्रत्यक्ष शिक्षण की विधि के अंग है, हाँ ना। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और दोनों सही है, और 2 में बी में कहा गया है 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इसके बाद जो है कि कहा गया है कथन 1 सही किंतु 2 जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी में कहा गया है 1 सही नहीं है किंतु 2 जो है सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें व्याख्या करते हैं, दिए गए 2 कथनों सही है। प्रत्येक शिक्षार्थियों में अनुशासित समूह परिचर्चा और प्रश्नोत्तर सम्मिलित होते हैं, जबकि परियोजना कार्य प्रयोगशाला कार्य और भूमिका निर्वहन अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है किस में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में आ गया। 39 में क्या कहता है, शैक्षणिक उद्देश्यों के अधिक कर्म के संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही कर्म की पहचान करें। 1 नंबर में दिया गया ज्ञान, 2 नंबर में अनुप्रयोग, 3 नंबर में दिया गया अनुबोध, 4 में दिया गया विश्लेषण और 5 में दिया गया है संश्लेषण। तो इसमें से आपको जो है कि विकल्प दिया गया है, उसमें जो है कि चुनना है। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। सी जो है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। पहले 1 2 1 फिर 3 फिर 2 फिर जो है 4, है ना। इसका जो है उसके बाद जो है कि आपका ये चीज़ सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है कि सही हो जाएगा। सी जो है आपका सही हो जाएगा। सी में क्या कहा गया, 1 नंबर मतलब पहले ज्ञान होगा, फिर 3 नंबर हो जाएगा मतलब अनुबोध हो जाएगा, फिर 2 नंबर हो जाएगा अनुप्रयोग हो जाएगा, 4 नंबर में विश्लेषण हो जाएगा, और 5 नंबर में आपका संश्लेषण जो है कि हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट इसका जो व्याख्या करते हैं। व्याख्या में क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों का अधिक कर्म का संज्ञानात्मक व्यवहार का सही कर्म निम्न है। पहले ज्ञान, फिर अबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर उसके बाद संश्लेषण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ गए। 40 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना का विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन ए में जो है स्मृति स्तर, बी में है स्वायत्ता विकास स्तर, सी में है अबोध स्तर, और डी में है विसर्मी स्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है कि बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन ए आपका जो है कि स्मृति स्तर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, शिक्षण का नियमित स्तर पर स्मृति स्तर का माना जाता है। इस स्तर में तथ्यों का सूचना
सूचनाओं तथा एकत्रित कर रटने पर बल अधिक दिया जाता है। इस स्तर का विद्यार्थी का शिक्षक पर दृढ़ विश्वास होता है तथा इसमें शिक्षक सक्रिय एवं विद्यार्थी निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। ये हो गया आपका। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में क्या दिया गया है, तो 41 में आपका जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 में दिया गया, निम्नलिखित में से सिंचन की ओर प्रभावित करने वाले कारक कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए 99 में दिया शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। और उसके बाद 2 में दिया उपयोग है तो पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य सामग्रियों में अनुबंधता। और फिर 3 में दिया गया क्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल और परख प्रतिपादन। और 4 में दिया गया है उच्च योग शिक्षकों की कमी। और 5 में दिया गया स्मार्ट कॉलेजेज की उपलब्धता। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जो है 2 जो है आपका यहाँ पर मतलब बी आपका सही हो जाएगा। पहले आपका 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर जो है आपका 5 हो जाएगा। तो इसका जो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में आपका लिखा हुआ है उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की उपलब्धता, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता तथा अंत क्रियात्मक प्रक्रियाओं के पहल परख प्रतिमान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है जो अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चल गए। 42 में क्या है, शिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का संग्रहण। ऑप्शन बी में आपका दिया गया साझेदारी और समावधि प्रतिभाग के समस्यात्मक सृजनशील परामर्श की ओर अनुसरण करना। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है मान्यता मूल्यों का स्थापित करना और जो अभिवृद्धि परिवर्तन की ओर ले जा सके। और डी में आपका दिया गया है, डी में लगा उन विचारों को सहचर्य बनाना जो परस्पर विभिन्नता पर एकत्रित रखते हैं। तो इसका आंसर आपका जो है कि बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, मतलब साझेदारी और सामग्री सहित प्रतिभाग जो समस्यात्मक और सृजनशील विमर्श की ओर मुख होता है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में लिखा है शिक्षण की तुलना में शिक्षण की लक्ष्य साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग और समस्यात्मक सृजन विमर्श की ओर उन्मुख होता है का अवसर प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पहुंच गए। 43 में क्या लिखता है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण की रणनीतियों के साथ जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला दिया गया निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, दूसरा में दिया गया प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा का अर्जन पर बल देना। 3 में दिया गया है उद्दीपक सामग्री पर लघु एवं सरल पदों के प्रस्तुत करना। 4 में दिया गया समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण करना। 5 में दिया गया है आपका सहभागितापूर्ण और संज्ञानात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन आपका जो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। पहले 1, 2 और 3 आपका यहाँ पर क्या है, सही है। क्या है आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी में 1, 2 और 3 जो है सही है। अब इसका जो व्याख्या करते हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों को छात्र केंद्रित होती है, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होती है। इन समस्याओं का समाधान केस स्टडी, विशिष्ट अध्ययन, अवधारणा चित्रण इत्यादि से सम्मिलित होते हैं। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है जो प्रश्न उत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन का माध्यम से संपादित होता है। अब हम लोग जो है कि किस में चल जाते हैं, 44 में चल जाते हैं। शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट पर शिक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। तो ऑप्शन ए में सहायता विकास स्तर, बी में जो है विस्मृति स्तर, सी में जो है अबोध स्तर और डी में जो है स्मृति जो है स्तर। इसका ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट प्रशिक्षण के लिए गतिविधियों की प्रवृत्ता होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्मृति स्तर। इसका जो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है, शिक्षण के स्मृति स्तर के संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट प्रशिक्षण करने की गतिविधि की प्रवृत्ता होती है। शिक्षण स्मृति स्तर के प्रमुख प्रवर्तक हर्षवर्थ थे या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 45 में पहुंच चुके हैं। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयुक्त माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे जल्दी से।
पहला आपके हो जाएंगे शिक्षण के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य करना, बी नंबर में हो जाएगा उत्तरदायित्व और मान्यता साझा करने की गुंजाइश प्रदान करना, सी नंबर में है निकट प्रशिक्षण के साथ प्रतिपादन और मार्गदर्शन करना, और डी में आपका जो है लघु पदीय प्रस्तुतियाँ जिसमें त्रुटिहीन कार्य का प्रबंधन की प्रवृत्ता होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लघुत्तम परिस्थितियों में जिन्हें त्रुटिपूर्ण कार्य करने प्रबंधन की प्रवृत्ता होता है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं आपके विद्यार्थी के पहचान निष्पादन तत्परता स्तर पर दृष्टि के सम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है, तो उसके लिए लघु परिस्थितियाँ जिसमें त्रुटिहीन कार्य के प्रबंधन की प्रवृत्ता हो तो शिक्षण विधि का उपयुक्त माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच चुके हैं। 46 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिकर्ता को अवधारणाओं के संज्ञात्मक दृश्यता के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है? 4 ऑप्शन है स्मृति स्तर, बी में अबोध स्तर, सी नंबर में विस्मर्श चिंतन स्तर, डी में आपका स्वयता विकास स्तर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तरों को अधिगमता को अवधारणाओं के संज्ञात्मक दृश्यताओं के बीच विभेद करने में अवसर प्राप्त होता है, तो अबोध स्तर में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या में कहा जाता है अबोध स्तर स्मृति स्तर दृष्टिकोण के बनाता है जो शिक्षार्थियों के तथ्यों और सिद्धांतों के सामान्य स्थितियों को समझने का योग बनाता है, अतः अधिगमकर्ता का अवधारणा को संज्ञात्मक और नगात्मक दृश्यताओं के बीच विभेद कर पाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में पहुंच चुके हैं। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला संरचना कहलाते हैं, बी में जो अनुदेशात्मक विविधता कहलाते हैं, सी में क्या अधिगम प्रक्रिया में उसमें करता है, और डी नंबर विशेष परीक्षा कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशेष परीक्षा। इसका जो व्याख्या हम लोग देखते हैं, व्याख्या में क्या है? शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के विभिन्न कथन जो विद्यार्थियों के स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 48 पहुंच चुके हैं। 48 में कहा गया है शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ होता है। टीएल का मॉडल क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए शिक्षण और अधिगम निर्धारित कार्य, ऑप्शन बी शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित, और आगे जो है सी नंबर शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है, या डी नंबर शिक्षण का अधिगम का स्तर कारण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर शिक्षण की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है कि इसका सही हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है ना। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या में शिक्षण के टीएलएम मॉडल के प्रायः शिक्षण एवं अधिगम द्वारा शिक्षण संबंधित होते हैं, या शिक्षण और अधिगम वातावरण शिक्षक के विद्यार्थियों के व्यवहार में वर्णित करता है, या पूर्ण एवं उत्तर शिक्षण का योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियात्मक रूप से सहायक होते हैं जो विद्यार्थी को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 49 में पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है 50 में स्टॉप करेंगे। तो 49 में है ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थित संदर्भ में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में मुझे बेंच पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए यह वहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी बेंच पर घट का अनुपस्थित को सीधे प्रत्यक्ष करता है। ऑप्शन सी चूँकि मुझे घट वहाँ नहीं मिला इसलिए बेंच पर घट की अनुपस्थिति का मैं अनुपात लगाता हूँ। ऑप्शन डी में बेंच पर रखे घट का अनुपस्थित विषय को जानता हूँ क्योंकि वो दूसरी अनुपस्थित मैं उसकी संप्रभुता का जानता हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थित संदर्भ में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में से क्या है? मुझे बेंच पर रखे घंट का संज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वहाँ पर नहीं है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया? व्याख्या में दिया गया कथन कि मुझे बेंच पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं है। ज्ञान के साधन के रूप में अनुभव संदर्भ है। ज्ञान के प्राप्ति है तो विश्वास और प्रमाण की आवश्यकता होती है, बल्कि उसका सत्य और सही होना भी आवश्यक है। सत्य और असत्य पर सही गलत के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रमाण के लिए 4 तरीके हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपामन और शब्द। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में पहुंच गए हैं? 50 में पहुंच गए हैं। 50 आज हम लोग कहीं पर स्टॉप करेंगे।
स्मृति स्तर शिक्षण निम्नलिखित में से किस बल को दिया जाता है? ऑप्शन ए सोच और विचार को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी तथ्यों के त्वरण में संबंध देखने, सी में दोस्त पर्यावरण में सहायता है तो व्यवस्था परिशुद्ध करना, डी में समस्या चिंतन करना, ई में है तथ्यों का सही कर्म को लगाने, और एफ में आपका जो है एक विशेषता की दूसरी विशेषताओं का पृथक्करण करना। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जब देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है कि सही हो जाता है। इसमें क्या है ए सी और ई हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ए में क्या सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना है, उसके बाद सी मतलब क्या दोस्त प्रत्याशरण में सहायता है तो व्यवस्थित परिस्थितियों पर है, और ई में क्या हो जाएगा, ई मतलब तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अब इसका जो है व्याख्या देखते हैं। शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति पर स्तर शिक्षण के निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है: सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, दोस्त प्रत्यापन सहायता है तो व्यवस्थित परिष्कृत करना, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। शिक्षण के स्मृति पर मुख्य प्रस्ताव जॉन फ्रेडरिक हर्शट के या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण होता है या तथ्यों का या जो है ये जो है तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, और इस स्तर के शिक्षण को सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। ये हम लोग जो है आज जो है 50 क्वेश्चन किए कल। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे, और अभी जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन करना जो है बाकी है, बहुत सारा चीज़ जो है कि हम लोग पढ़ने जो है कि बाकी है। तो हम लोग जो है कि पढ़ेंगे और जो है कि हर दिन जो है कि आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।